हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3, वस्त्र, क्लोथ्स। तो बच्चों, आपको तो ये पता ही है कि वस्त्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ हमारे तन को ही नहीं रखते, लेकिन हमें अलग अलग मौसम से, अलग अलग ऋतुओं से भी बचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं वस्त्रों के बारे में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 3 और आपके अध्याय नंबर 3 का नाम है वस्त्र यानी क्लोथ्स। इस अध्याय में हम लोग वस्त्रों के बारे में देखेंगे। वैसे आप सभी लोग अपने कक्षा 1 में पढ़ चुके हो वस्त्रों के बारे में, ठीक है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, याद है। तो यही सारी चीजें अभी हम इस कक्षा में फिर से पढ़ने वाले हैं आपके अध्याय नंबर 3 में। तो ठीक है, चलिए इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जानने योग्य तथ्य क्या है। हम सभी को अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्र व्यक्ति की उस जीवन शैली और समाज को दर्शाते हैं जिसमें वो रहता है। हमारे शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र चाहिए और हम जैसे कपड़े पहनते हैं हम यही दर्शाते हैं हम कैसे समाज में रहते हैं। मतलब हम जिस समाज से आते हैं हम उसी समाज के कपड़े भी पहनते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है, इसलिए विभिन्न भागों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे विभिन्न भाग हैं और इन सारे भागों में अलग अलग वातावरण है। तो लोग यहाँ पे अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग तरीके के वस्त्र धारण करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्र। तो कौन कौन से वस्त्र होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सूती वस्त्रों के बारे में, ठीक है। गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं और शरीर से अधिक पसीना को सोखते हैं। तो गर्मी के दिनों में हम कौन सा वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं और हल्के रंगों के होते हैं। सूती वस्त्र कपास, सूत और बुनाई द्वारा टेक्सटाइल मिल में बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र हमें कहां से मिलता है, कपास के पौधे से मिलता है, ठीक है। और यहां से कपास को लेते हैं और फैक्ट्री वगैरह में जाके, टेक्सटाइल मिल में जाके वहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपके गर्मी के वस्त्र यानी सूती वस्त्र। इन बच्चों ने सूती वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है। अब हमारा दूसरे तरीके का वस्त्र होता है हमारा ऊनी वस्त्र। देखिए, सर्दियों में हम गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहनते हैं। यह वस्त्र हमें सर्दी से बचाते हैं। ऊनी वस्त्र सूरज की गर्मी को प्राप्त करके हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। हम भेड़ की ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ऊनी वस्त्र हम लोग सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। ये हमें भेड़ से मिलते हैं, ठीक है। देखिए, जो सूती वस्त्र है ये आपको पौधों से मिलते हैं और ये ऊनी वस्त्र आपको जानवर से मिलता है यानी भेड़ से मिलता है, ठीक है। देखिए, जो ये ऊनी वस्त्र होते हैं ना, ये सूरज की गर्मी को पूरा सोख लेते हैं और ये पूरे जो ये सूरज की गर्मी होती है ना ठंडियों में हमारे शरीर को गर्म रखने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये देखिए, इन बच्चों ने सर्दी के वस्त्र पहने हैं यानी ऊनी वस्त्र पहने हैं। अब अगला वस्त्र है हमारा बरसाती वस्त्र। चलिए देखते हैं क्या होता है। बारिश के मौसम में हम बरसाती रबड़ के जूते और छाते का प्रयोग करते हैं। अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हम लोग बरसाती कपड़े पहनते हैं, रबड़ के जूते पहनते हैं खुद को वर्षा से बचाने के लिए। ये हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं और हमारे शरीर को सूखा रखते हैं। तो देखिए, ये जो बरसाती कपड़े होते हैं ना, ये हमें बारिश से बचाते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर को सूखा रखते हैं। ये रबड़ या प्लास्टिक के बने होते हैं। जो बरसाती कपड़े होते हैं ना, ये आपके रबड़ के बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका बरसाती वस्त्र, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगले तरीके का वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं वो है कृत्रिम रेशे, ठीक है। कृत्रिम रेशे भी होता है। कृत्रिम का मतलब क्या है, देखिए, अभी तक जो आपने देखे हैं ये आपको क्या है, ये प्राकृतिक तौर पे मिलता है। कपास प्राकृतिक है और भेड़ भी प्राकृतिक है, ठीक है। लेकिन ये जो कृत्रिम रेशे होते हैं ना, ये आपके फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। कृत्रिम रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। जो एक कृत्रिम रेशे होते हैं ना, ये मानव निर्मित रेशे होते हैं, मतलब इनको मानव द्वारा बनाया गया है। टेरिलिन,
नायलॉन, लेनिन, रेयान और पॉलिस्टर आदि सभी मानव निर्मित रेशे हैं। तो कौन कौन से मानव निर्मित रेशे हैं? ये रहा आपका उसका उदाहरण, टेरिलिन, नायलॉन, लेनिन, रेयान और पॉलिस्टर, ये सभी मानव निर्मित हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये कपास, सूत व ऊन को मिलाकर बनाए जाते हैं। देखिए, जो कृत्रिम रेशे होते हैं ना, इसमें बहुत अत्यधिक रसायन का प्रयोग किया जाता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, और कभी कभी जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों को मिला के भी, प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी है? कपास और ऊन। ठीक है, तो कपास और ऊन को भी फैक्ट्री में मिला के कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं रेशम। रेशम क्या होता है? देखिए, हम रेशमी वस्त्र भी पहनते हैं। हम लोग कपास से बने हुए वस्त्र यानी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र और कृत्रिम रेशों से तैयार किए हुए कपड़ों के बाद भी हम एक और वस्त्र धारण करते हैं, वो है रेशम से बने हुए वस्त्र। ठीक है, तो देखिए, रेशमी वस्त्र रेशम के रेशों से बनाए जाते हैं। रेशम हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। तो रेशमी जो वस्त्र होते हैं ये बहुत ही ना मुलायम होता है। ठीक है, और ये कीड़ा आता है, ये कीड़ा है, ठीक है, इसका नाम है रेशमी कीड़ा। ठीक है, ये इसी कीड़े से पाया जाता है। ये देखिए, रेशम के कीड़े, रेशम का कीड़ा वो रेशमी वस्त्र, देखिए ये यही कीड़ा होता है। ठीक है, इसी से हमें रेशम मिलता है और इन्हीं से ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले अलग प्रकार के वस्त्र, जिसका नाम है वर्दी। तो वर्दी क्या होती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक विशेष पोशाक पहनकर कोई विशेष कार्य करते हैं, जिसे वर्दी कहते हैं। वर्दी क्या होती है? वर्दी एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जिसे एक विशेष ग्रुप के ही लोग पहनते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, वकील, डाकिया, नर्स, फायरमैन, सैनिक स्कूल के छात्र आदि। ठीक है, तो ये देखिए, आपका जो डॉक्टर है ये ऐसा सफेद कोट ही पहनेंगे। ठीक है, पुलिस खाकी कपड़े पहनते हैं, सैनिक हमारे आर्मी ग्रीन कलर के, हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, डाकिया ठीक है ब्राउन कलर के कपड़े पहनते हैं, नर्स हैं देखिए ये लोग नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, और छात्र आप लोग अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जो भी कलर का आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है वही है ये। ठीक है, ये देखिए, तो ये सब क्या है? ये सब आपके विभिन्न प्रकार की वर्दी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के स्रोत। अभी तो हमने बहुत सारे वस्त्र पढ़ लिए, पर वो वस्त्र आते कहां से? तो आइए देखिए, हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के रेशों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हर तरीके के जो हमें कपड़े हैं वो बहुत सारे रेशों से प्राप्त होते हैं। हमें रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें पौधों से मिलते हैं और जानवरों से मिलते हैं। हम कपास, सूत कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से कपास मिलता है, कपास का पेड़। ठीक है, कपास को साफ करके तथा काट कर धागा बनाया जाता है। इस धागे को टेक्सटाइल मिलों में कपड़ा बनाया जाता है। कपास को सबसे पहले काटकर धागा बनाया जाता है, फिर इन धागों को मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं। ये देखिए, यही है वो टेक्सटाइल मिल जहां पे आपके कपड़े बनते हैं। ठीक है, और यही है आपका कपास का पौधा जहां से हमें कपास मिलता है। ठीक है, चलिए, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। भेड़ के बाल मुलायम होते हैं। इन बालों को काटकर साफ किया जाता है। इन बालों से ऊन बनाई जाती है, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब ऊन हमें कहां से मिलता है? ऊन हमें भेड़ से मिलता है। ठीक है, तो भेड़ के बाल होते हैं, वो भेड़ के बालों को साफ किया, भेड़ के बाल को हटाया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद उसको साफ किया जाता है, उससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, इन बालों से ऊन बनाई जाती है, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। फर से भी गर्म वस्त्र बनते हैं। फर हमें लोमड़ी, खरगोश आदि पशुओं से प्राप्त होता है। देखिए, आपने भेड़ से ऊन तो ले लिया और उससे ऊनी वस्त्र बना लिए। बहुत से ऐसे वस्त्र होते हैं जो हम ठंडियों में पहनते हैं, वो फर के बने होते हैं। फर हम लोगों को लोमड़ी, खरगोश और आदि पशुओं से मिलता है। ठीक है, और इन सब के अलावा हम कोट, जैकेट, टोपी का भी प्रयोग करते हैं। चमड़े के बने होते हैं। चमड़ा हमें पशुओं की खाल से प्राप्त होता है। हम लोग लेदर के जैकेट पहनते हैं। ठीक है, टोपियां पहनते हैं, तो ये सब लेदर के बने होते हैं। ठीक है, जो ये लेदर यानी चमड़ा, ये चमड़ा हमें जानवरों की खाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए अब देख लेते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से देखे हैं। देखिए, भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है। हमारा भारत बहुत सारे भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे
इतने सारे विभाजन होने के कारणवश यहाँ पे अलग अलग जलवायु है। ठीक है, सूती वस्त्र कपास और बुनाई द्वारा टेक्सटाइल मिल में बनाए जाते हैं। तो सूती वस्त्र हमें कहां से मिलता है? कपास के पौधे से। इस कपास के पौधे से कपास को धागे में पहले तो बनाया जाता है, फिर धागे से हम लोग कपड़ा बनाते हैं टेक्सटाइल मिल में। ऊनी वस्त्र सूरज की गर्मी को प्राप्त करके हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र सूरज की सारी गर्मी को ले लेते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं ठंडी के मौसम में। टेरिलीन, नायलॉन, लेनिन, रेयान और पॉलिस्टर आदि सभी मानव निर्मित रेशे हैं। और इन सब के अलावा जो हमें हमारे प्राकृतिक तौर पर रेशे मिले हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे रेशे हैं जो मानव निर्मित है, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से? टेरिलीन, नायलॉन, लेनिन, रेयान और पॉलिस्टर। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका पार्ट नंबर 3। अब आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिए। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जिस तरीके से मौसम बदलेगा उस तरीके से आपके कपड़े भी बदल जाएंगे। उसके बाद हमने ये भी समझा कि किस तरीके से हमारा ऑक्यूपेशन सिर्फ कपड़ों की वजह से पहचाना जा सकता है। अगर आप बात करें एक पुलिस ऑफिसर की तो वो क्या पहनते हैं? वो अपनी पुलिस वाली ड्रेस पहनते हैं। हम बात करें डॉक्टर की तो वो पहनते हैं अपना व्हाइट कोट। यानी कि कपड़े हमारा ऑक्यूपेशन बताने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने ये भी समझा कि किस तरीके से वस्त्र हमें अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।